नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मोरबी पुल हादसा को लेकर के कोहराम मचा है, क्योंकि ये लापरवाही का सबसे बड़ा सबूत है। और वो लापरवाही जो जगह जगह दिख रही है। अब तक इस लापरवाही में 141 से अधिक लोगों के मौत होने की खबर है और इसमें भी 45 लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है। अब सवाल ये उठता है कि इसका जिम्मेदार कौन है। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सरदार पटेल जयंती समारोह में भावुक हो गए और कल वो दोपहर को मोरबी पहुंच भी रहे हैं। हालांकि सभी दलों ने अपने कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। कांग्रेस ने अपनी परिवर्तन रैली स्थगित कर दी है, केजरीवाल ने अपना कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य को देखा। एक कमेटी गठित कर दी गई है जो उसकी जांच कर रही है। कंपनी पर जिसके पास रख रखाव का पूरी तरीके से ठेका था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 15 साल का, उस कंपनी पर भी धारा 304, 308 और 114 के तहत मुकदमा दायर कर दिया गया है। इस कंपनी से जुड़े हुए 9 लोगों से बाकायदे पूछताछ की जा रही है। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में एक डेलीगेशन मौके पर पहुंचा और इस डेलीगेशन में मुख्यमंत्री ने कहा कि समझ में यह नहीं आता है कि आखिर इस पुल को चालू क्यों कर दिया गया, जबकि अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिला। सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि आखिर किसके आदेश से यह पुल चालू किया गया 5 दिन पहले, क्योंकि इस पुल की तो मरम्मत हो रही थी। 6 महीने में 2 करोड़ रुपए खर्च हो गए थे और यदि पुल तैयार हो गया था तो मोरबी पालिका ने एनओसी क्यों नहीं जारी की, कंपनी से क्यों नहीं पूछा। और बात तो यह है कि अगर कोई कह सकता है कि साहब पुल चालू करने का तो किसी को पता ही नहीं था, लोग आपस में निकलने बैठने लगे, बताओ हम क्या कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसमें तो टिकट लगता है, बड़ों का 17 रुपए का और बच्चों का 12 रुपए का टिकट लगता है। टिकट तब एंट्री हो सकती है, टिकट अनिवार्य है। तो फिर ये टिकट कैसे जारी हो गए, कौन जिम्मेदार था इसके लिए, 5 दिनों तक काम क्या हुआ। और इसका एक 35 सेकंड का वीडियो वायरल हो रहा है जो बड़ा भयावह है। वीडियो में यह देखा जा रहा है कि किस तरीके से पुल पर भीड़ है, जिसका नाम झूलतो पुल है। झूलतो पुल है, केबल पर टंगा हुआ पुल है और लोग सेल्फी ले रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। और इस वीडियो के 13वें सेकंड में हादसा हो जाता है, माने पुल गिर जाता है नदी में, मच्छ नदी में गिर जाता है। चीख पुकार हो जाती है, कोई तैरता है, कोई रस्से से ही लटक जाता है। एक अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो जाती, लोग भागते हैं, बचाओ बचाओ की आवाज आती है।
आनन फानन में एम्बुलेंस बुलाई जाती है, सारी परिस्थितियां होती हैं, लेकिन प्रारंभिक तौर पे तो तौफीक और राजू चाय वाले ने ही मदद की। तौफीक अपनी बहन का जो है निकट के ही एक अस्पताल में डिलीवरी कराने आए थे, लेकिन तौफीक एकदम कूद पड़े, बहन के दर्द को दरकिनारे कर दिया और लोगों को निकालने में लग गए। दर्जनों लोगों को निकाला। पास में ही राजू चाय वाले ने भी लोगों की जिंदगियां बचाई। ये ऐसे हमारे मॉडल हैं, मॉडल। और ये मॉडल ऐसे हैं जो ये दर्शाते हैं कि इंसानियत सबसे ऊपर होती है, और इस इंसानियत में हमें और आपको ये ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से मानवता को आगे रखना है। तौफीक और राजू की लोग भूर भूर तारीफ कर रहे हैं। ये पुल है कौन? ये पुल गुजरात में टूरिज्म की लिस्ट में है, पर्यटन की लिस्ट में है। और ये पुल कौन है? ये पुल 100 साल पुराना बताया जाता, 100 साल। कहते ब्रिटिश हुकूमत थी और तत्कालीन राजा बाघीराव और राजा जीराव ने इस पुल का निर्माण कराया था। ब्रिटिश के इंजीनियर्स ने इसको बनाया था तत्कालीन जो टेक्नोलॉजी थी उसके आधार पर। चूंकि ये केबल पर बना था, हिलता डुलता था, इसलिए इसको झूलतो पुल। लेकिन सवाल ये उठता है इसका कॉन्सेप्ट कहां से आया था? इसका कॉन्सेप्ट आया था लक्ष्मण झूला से। इसका कॉन्सेप्ट आया था राम झूला से। और ये पुल कितना बड़ा? 765 फुट लंबा है और 4 फुट चौड़ा है। कहते हैं जिस समय हादसा हुआ उस समय 400-500 लोग थे। वो तो हादसा और विकट हो गया होता, क्योंकि जिस नदी में ये पुल गिरा है उस नदी में ज्यादा पानी नहीं था, मुश्किल से 8 फीट गहरा पानी था। पानी में बहाव नहीं था। अगर पानी में बहाव होता, पानी में गहराई होती, तो शायद हादसा की भीषिका देखी नहीं जाती। लेकिन हमारी सरकार और हमारे सेना के तीनों अंग, सेना, नेवी, एयरफोर्स, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सब लोग मिलकर के बचाव कार्य में लगे हुए हैं। और दावा यह किया जा रहा है कि 177 लोगों को बचाया जा चुका है। 141 से अधिक लोगों की मौत, 177 लोग बचाए गए और 19 लोग गंभीर हालत में अभी भी अस्पताल में पड़े हैं। ये है वहां की स्थिति कि किस तरीके से, हालांकि सियासत भी हो रही है। कहा जा रहा है कि जब कोलकाता में पुल गिरा था तब प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? कहा यह जा रहा है इतनी बड़ी लापरवाही सिर्फ चुनाव के लिए हो गई। कहा यह जा रहा है कि आखिर जब पुल ठीक से तैयार नहीं था तो क्यों इसे खोल दिया गया? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि इस पुल को लेकर के जो कोहराम मचा है, और ये कोहराम कहां तक जाएगा? हालांकि जो
मत आश्रित हैं उनको 6-6 लाख रुपए का मुआवजा दे दिया गया है। सरकार अपनी ओर से सारे कदम उठा रही है, लेकिन ये बात भी अब सही है कि लापरवाही की पराकाष्ठा क्या हो सकती है। हमारे अधिकारी कितना गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना सकते हैं, इस पर तो अंकुश होना ही चाहिए। जांच कमेटी बैठी है, कंपनी को भी लगता है ब्लैक लिस्टेड कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन ऐसे हादसे भविष्य में ना हो, इसकी भी अब गारंटी होनी चाहिए। ये जो जाने गई हैं, किसी का पिता चला गया, एक बीजेपी के सांसद के 12 रिश्तेदार मौत के शिकार हो गए, किसी का बेटा चला गया, किसी का भाई चला गया, कोई परिवार सूना हो गया, सब कुछ हो गया। और आप कल्पना करिए कि 18 साल से कम उम्र के 45 लोगों की डेथ हुई। अपने आप में निश्चित रूप से बड़ा विचारणीय है, बिंदु है, इस पर विचार होना ही चाहिए। हमारे पास एक दूसरी खबर भी है, आज बहुत तेजी के साथ चर्चा हो रही है भारत और साउथ अफ्रीका के मैच को लेकर के। हालांकि अभी अभी एक वीडियो वायरल हो गया विराट कोहली के कमरे का, उसको लेकर के बड़ा बवंडर मचा हुआ। कैसे ये घुसपैठ कैसे हो गई? और उस वीडियो के वायरल होते ही जो है विराट कोहली ने भी कोहराम मचा दिया। अभी टीम पर्थ पर है, अगला मैच एल्डिन में होना है बांग्लादेश के साथ में, तो वहां भी टीम रवाना हो जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या साउथ अफ्रीका से हमने जीता जिताया मैच गंवा दिया? ये एक सवाल खड़ा हो रहा है। और अगर ये बात देखी जाए तो ये जो कप्तान है रोहित शर्मा, उनका ही बयान इस बात पर मुहर लगाता है। कहते हैं हमारी बल्लेबाजी भी कमजोर रही और हमारी फील्डिंग भी कमजोर रही। साफ कह रहे हैं, और उनका कहना है कि इससे सबक लेना है हमको। अगर गेंदबाजी की बात देखी जाए तो सिर्फ सफल हुए सूर्य कुमार, जिनकी बदौलत हम 133 तक पहुंच सके। और अगर देखा जाए तो सूर्य कुमार ने अपना जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया। मात्र 40 गेंद में 68 रन बनाए, जिसमें चौके भी हैं, छक्के भी हैं। लेकिन इसके बाद कोई भी गेंदबाज टिक नहीं पाया, कोई भी गेंदबाज नहीं टिक पाया। और उसका एक कारण यह भी था कि जो साउथ अफ्रीका की फील्डिंग थी वो भी जबरदस्त थी। साउथ अफ्रीका में जो गेंदबाज थे वेन ने 3 विकेट लिए, तो लुंगी ने 4 विकेट लिए, मैंने कुल मिला के 7 विकेट हो गए। और 19.4 ओवर में मैच को खत्म कर दिया गया। 5 विकेट साउथ अफ्रीका के बचे। अब ये भी सवाल उठ रहा है कि गेंदबाजी फील्डिंग, बोले फील्डिंग तो बड़ी खराब थी। विराट ने तो एक आसान कैच छोड़ दिया, और कैच ही नहीं छोड़ा बल्कि एक चौका मिल गया। अगर आप अन्य फील्डर्स की बात करें तो कई बार ऐसे मौके आए जब हम रन आउट कर सकते थे, लेकिन रन आउट हमने नहीं किया। अब क्या वजह रही कुछ समझ में नहीं आता, इतनी फील्डिंग कमजोर।
गेंदबाजी इतनी कमजोर, ये कौन सी बात थी। लेकिन सच बात तो ये है कि साउथ अफ्रीका से हमने जीता जिताया मैच गंवा दिया। रोहित शर्मा कहते हैं कि जब 10 ओवर में 3 विकेट गिर गए थे और मात्र 40 रन बने थे तो हम आश्वस्त हो गए थे कि अब जीत हमारी होनी है। लेकिन उसके बाद उनके जो मिलर और डायमंड ने जिस तरीके से साझेदारी की, एक ने 59 और एक ने 52 रन बनाए, विनिंग पारी खेल ली और हम देखते रह गए और हम मैच हार गए। निश्चित रूप से इसका चिंतन भी होगा, विचार भी होगा और चिंतन करना भी चाहिए, क्योंकि अब अगला मैच है, विश्व कप की बात है, हमारे शान शौकत और सच बात तो है कि हमारे प्रतिष्ठा और गौरव की बात है। इसका मुकाबला हमें करना है। हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। 1 नवंबर से एक 5 बड़े बदलाव आ रहे हैं, आप थोड़ा सतर्क हो जाइए। अगर आपने इन बदलावों के साथ अपने को नहीं बदला है तो बदल लीजिएगा, मानसिक रूप से तैयार हो जाइए। पहला बदलाव क्या आने जा रहा है? कहा जा रहा है कि गैस सिलेंडर के दाम बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिस तरीके के हालात चल रहे हैं उससे गैस सिलेंडर के दाम बढ़ना तय है। तो नंबर 1 खबर तो यह है कि गैस सिलेंडर के दाम बढ़ेंगे, माने महंगाई भी बढ़ेगी, ऐसी संभावना व्यक्त की गई है। और लोग कहते हैं, खास तौर से इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोग, कि हम इसके लिए तैयार हैं। तो 1 नवंबर से बड़ा बदलाव। नंबर 2, अब आपको गैस सिलेंडर तभी मिलेगी जब आप OTP नंबर से अपनी बुकिंग कराएंगे। माने कि अब गैस सिलेंडर में OTP को अनिवार्य कर दिया गया। आपको मालूम है कि OTP की क्या प्रक्रिया है। आप मैसेज देंगे, आपके पास OTP आएगा, जब आप वो नंबर उसमें फीड करेंगे उसके बाद क्लियरेंस मिलेगी, तब आपको गैस सिलेंडर मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप गए बुक करा दिया या आपने अपने उससे बुक करा दिया, ये सब नहीं चलेगा। आपको OTP के द्वारा गैस सिलेंडर। नंबर 2, नंबर 3, इंश्योरेंस क्लेम में अब KYC को अनिवार्य कर दिया गया है। KYC मतलब नो योर कस्टमर। पहले इतनी अनिवार्यता नहीं थी, आपने कुछ कागज दे दिए और आपका इंश्योरेंस हो गया। अब ना KYC जो है अनिवार्य कर दिए, कंपलसरी। आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा, आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा, आपको अपने अन्य कागजात देने पड़ेंगे, बैंक खाते का विवरण देना पड़ेगा, तब कहीं पर आपको इंश्योरेंस क्लेम में आपको सुविधा मिलेगी। तो तीसरी बात इंश्योरेंस क्लेम। और चौथी बात क्या है? चौथी बात दिल्ली के लिए है। दिल्ली में बिजली सब्सिडी दी जाती है और ये बिजली सब्सिडी सबको दी जाती है, आपने अपना रजिस्ट्रेशन कराया हो चाहे न कराया हो। लेकिन 1 नवंबर से व्यवस्था दिल्ली में लागू हो गई है कि जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा उन्हें ही बिजली की सब्सिडी मिलेगी। माने चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण, दिल्ली वालों के लिए बिजली मिलती है, लेकिन बिजली मिलती है लेकिन उसकी सब्सिडी तभी मिलेगी जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। तो अगर दिल्ली में किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो करा लें।
पांचवी बात क्या है? पांचवी बात यह है कि 1 नवंबर से जीएसटी में 6 अंकों का कोड लागू होने जा रहा है और इस कोड का नाम है HSN कोड। माने जीएसटी में अब आपको 6 अंकों का कोड जो है भरना होगा और ये कोड जब तक नहीं होगा आपके जीएसटी की फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं होगी। और इसके लिए ये भी है, अभी तक 2 नंबर का कोड था, फिर 4 हुआ, लेकिन अब कल से 6 नंबर का कोड आ गया। अब कहते हैं इसके पीछे क्या है कि पारदर्शिता लानी है, कहीं पर कोई गड़बड़ी ना हो, इन सब बातों का ध्यान रखना। खैर क्या होगा, कैसे व्यापारियों को लाभ मिलेगा, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन 1 नवंबर से इन 5 बड़े बदलाव के लिए तैयार रहिए और हमारी बड़ी खबर देखते रहिए। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।